यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। आर्य समाज के प्रधान माननीय डॉक्टर V.H. पटेल जी, महामंत्री श्रीयुत महेश जी वेलाणी, सभी विद्वज्जन, आर्य समाज के दूसरे पदाधिकारी जन, कार्यकर्ता, महानुभाव और विचारशील सज्जनों, संसार के वैज्ञानिक और दार्शनिक जीवन और जगत के बारे में बहुत सी खोजबीन करते रहते हैं और उनके अपने अनुसंधान, रिसर्च और विचार विमर्श के बाद उनके जो निष्कर्ष सामने आते हैं, जो कंक्लूजन्स निकलते हैं, प्रायः उनमें एक मत नहीं होता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जिन बातों के बारे में हम सबका अनुभव एक जैसा हो जाता है, वहाँ पर मतभेद की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं रहती और सबको एक मत हो जाना पड़ता है। अगर हम सबकी आंखें ठीक हैं और हमने किसी और रंग का चश्मा नहीं लगाया हुआ है, तो इस शाल का रंग कैसा है इस बारे में कोई मतभेद होगा, क्योंकि सबका अनुभव एक जैसा है। सब अपनी आँखों से इस शॉल का जो असली रंग है वो देख रहे हैं और इसमें कोई मतभेद की संभावना नहीं है। जीवन के जिन तथ्यों और तत्वों को हम आँखों से, कानों से, जीभ से, त्वचा से, नाक से अपने अनुभव में नहीं ला पाते, उनको इंद्रियातीत कहा जाता है। इंद्रियातीत का मतलब जो हमारी इंद्रियों के ज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे तथ्य और तत्व जो हमारे इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आते, उनके बारे में मतभेद की संभावनाएं बहुत रहती हैं। फिर उन तत्वों और तथ्यों पर विचार करने के लिए हमें बुद्धि का और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। बुद्धि और तर्क का सम्यक उपयोग करते हुए, सम्यक का अर्थ है ठीक ठीक उपयोग करते हुए, और ठीक ठीक उपयोग का अर्थ है कि आपकी अपनी जो मान्यताएं हैं
जो विश्वास हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उनसे हटकर बिना प्रेजुडिस्ड हुए, बिना बायस्ड हुए, पूर्वाग्रहों के बिना जब आप बुद्धि और तर्क का ठीक इस्तेमाल करते हैं, तब आप सत्य के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। बुद्धि और तर्क आपको सत्य के द्वार तक लाकर छोड़ देंगे, फिर उस सत्य का प्रत्यक्ष आपको स्वयं करना पड़ेगा। वो सत्य अगर ऐसा है, वो तत्व अगर ऐसा है कि उसमें रूप है, तो आप उसका प्रत्यक्ष आँखों से कर सकोगे। अगर उसमें गंध है तो उसका प्रत्यक्ष आप नाक से करोगे। अगर उसमें शब्द है तो उसका प्रत्यक्ष आप कान से करोगे। अगर उसमें स्पर्श है तो उसका प्रत्यक्ष आप स्किन से, त्वचा से करोगे। अगर उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों गुणों में से कोई भी गुण नहीं है, तब आप उसका प्रत्यक्ष अपने बुद्धि से या मन से करोगे। और कुछ तत्व ऐसे भी होंगे जिनका प्रत्यक्ष बुद्धि और मन से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कुछ और ही तरीका अपनाना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोग आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है, लेकिन ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बड़ी है। ईश्वर में जो लोग विश्वास नहीं रखना चाहते, उनके ईश्वर में विश्वास न रखने के 9 कारण हैं। कितने? 9 कारण हैं। इसी तरह जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके भी ईश्वर में विश्वास रखने के 9 कारण हैं। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, उनके 9 के 9 कारण झूठे हैं। और जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके भी 9 कारण सच्चे हों, ये जरूरी नहीं है। जब तक आपका ईश्वर का विश्वास सत्य आधार और सत्य कारण पर नहीं है, तब तक आपका ईश्वर विश्वास पक्का नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा और लाभदायक नहीं होगा। उदय जी ने गुजराती में न मालूम कौन सी बात कही थी कि विज्ञान के अनुसार आप किसी चीज़ का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहें तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, और मेरे भाषण का भी लाभ उठाना चाहें तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ईश्वर के विश्वास का भी पूर्ण लाभ तभी होगा जब आप ईश्वर विश्वास का जो सत्य और पूर्ण आधार है, उसे अपने मन में आश्रय दें। तो ईश्वर में मैं इस बारे में बाद में विवेचना करूंगा। अभी जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले जो 9 कारण हैं, उनमें से एक कारण ये है कि उन लोगों का ये कहना है कि कैसे माने हम ईश्वर को, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। अब मुझे याद नहीं है कि मैं पिछले वर्षों में आपसे ईश्वर के प्रत्यक्ष के बारे में चर्चा कर चुका हूं कि नहीं। अगर आप चाहें तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो सकता है, और बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे कि आप इस शाल को देख रहे हैं। इस तरह से आप ईश्वर को देख पाएंगे एक स्तर पर। और दूसरा स्तर वो है जिसमें आप ईश्वर के मूल स्वरूप को, उसका जो विशेष गुण है, उसका प्रत्यक्ष कर पाएंगे। अगर मैं इन बातों पर आपसे चर्चा कर चुका हूं तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं इस विषय को नहीं छूऊंगा, और नहीं तो भी बता दीजिएगा ताकि मैं इसकी चर्चा आने वाले दिनों में कर सकूं। अभी जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ईश्वर नहीं दिखाई देता, इसलिए लोग ईश्वर को नहीं मानना चाहते और ईश्वर पर संदेह करते हैं। पर अपने होने के बारे में किसी को संदेह नहीं है। मैं हूं या नहीं हूं ऐसा कोई संदेह नहीं करता। अपने होने के बारे में सबको विश्वास है, और हम सब समझते हैं कि मैं तो हूं, मैं तो हूं, मैं तो हूं। लेकिन हमें अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष है क्या? हमने खुद को देखा हुआ है? आप शीशे में जिसको देखते हैं वो आप नहीं हैं, वो तो आपका शरीर है। और एक दिन आता है जबकि ये शरीर जिसे आप रोज शीशे में देखा करते थे, एक दिन ऐसा का ऐसा ही पड़ा रह जाता है, और उसके अंदर जो ये महसूस करता था कि मैं हूं, और ये मेरे आसपास मेरे जैसी दूसरी सत्ताएं हैं, ये मेरे आसपास, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये मेरे मित्र, ये मेरे सखा, बंधु, माता पिता, रिश्तेदार, इस सब का अनुभव करने वाला और अपने होने का अनुभव करने वाला जो तत्व था, वो अब वहां नहीं है। आपने कभी उसे देखा? पर उसमें तो आप बिना देखे विश्वास करते हो। खैर,
ये आवश्यक नहीं है कि जिस चीज़ को आप प्रत्यक्ष न कर सकें उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, प्रत्यक्ष के तरीके हो सकते हैं, प्रत्यक्ष स्वयं का भी होगा और प्रत्यक्ष परमेश्वर का भी होगा। लेकिन हम सब की सामान्य मनोवृत्ति ऐसी है कि हम जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है उसके बारे में हम सोचते तो हैं, लेकिन मतभेद रहते हैं। जैसे ईश्वर को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, पर ईश्वर को उनमें से किसी ने नहीं देखा, इंद्रियों से नहीं देखा, और शायद ईश्वर का प्रत्यक्ष करने का जो वास्तविक प्रकार है, पद्धति है, उसके द्वारा भी नहीं देखा। तो वो बुद्धि के द्वारा सोचें तो भी ईश्वर कैसा है इस सत्य के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, पर वो बुद्धि से भी ठीक ढंग से नहीं सोचते। किस तरह से मानते हैं? जैसा उन्हें बता दिया गया है, उनके धर्मगुरुओं ने, उनके पैगंबरों ने, उनके धर्म प्रवर्तकों ने जैसा समझा दिया उस पर वो आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और इसी कारण मतभेद हैं। अगर बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल ठीक ढंग से किया जाए तो भी आप बहुत ठीक ढंग का मतलब कि बिना पूर्वाग्रह के पहले से जो आप मानते आ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में जो दिखाई नहीं देती इंद्रियों के द्वारा, उसके बारे में आप पहले से जो मानते आ रहे हैं उससे चिपको मत, उससे हट कर के सोचो, बिना पूर्वाग्रह के, बिना दुराग्रह के, बिना हट के, बिना जिद के कि यही सच है जो मैं मानता हूं। इस जिद को छोड़ करके सोचना शुरू करोगे तो दो या दो से ज़्यादा बुद्धिमान लोग मिलकर सत्य के द्वार तक पहुंच जाएंगे, बुद्धि का, तर्क का, लॉजिक का सही सही इस्तेमाल करते हुए। ये नहीं होता, इसलिए मतभेद बने रहते हैं। सौभाग्य की बात यह है कि जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जिन पर मतभेद की संभावनाएं समाप्त हैं और वहां सबको एक मत होना पड़ता है। उनमें से एक बिंदु यह है कि हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने आपसे इस सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चाएं जरूर की होंगी। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है बताइए? ऊपर से देखने पर हम सबके जीवन के लक्ष्य अलग अलग दिखते हैं। जब बच्चा 10वीं क्लास पास कर लेता है तब माता पिता, उसके दोस्त, उसके रिलेटिव्स और वो बच्चा खुद मिलकर के अपने जीवन का लक्ष्य तय करने लग जाते हैं। और उनका लक्ष्य किस तरह तय होता है कि ये डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। लक्ष्य क्या हुआ जीवन का? डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, MBA करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, या दुकान कर लेना, बैंक में क्लर्क हो जाएं। क्या बने ये बच्चा, उसी हिसाब से इसकी 10वीं से आगे की पढ़ाई की जाएगी। तो सपने तो बहुत बड़े बड़े सब लोग सोच लेते हैं और लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन ये लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं और अधूरे होते ही हैं क्योंकि जीवन के परम लक्ष्य से, अंतिम लक्ष्य से, मुख्य लक्ष्य से इनका जुड़ाव नहीं होता। कल मैंने आपसे योग पर चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि जीवन में जब कभी भी जिस किसी को भी सुख और आनंद पाना होगा तो योग के बिना और कोई मार्ग नहीं है। और जैसे ही योग गलत होता है या नहीं होता, वैसे ही सुख और आनंद दूर हो जाते हैं। तो जीवन के मुख्य लक्ष्य से आपके छोटे छोटे लक्ष्यों का जुड़ाव, योग अगर ठीक नहीं है तो आपके छोटे छोटे लक्ष्य भटक कर रह जाएंगे आप, और आप सुख और आनंद नहीं पा सकेंगे। तो अब मुझे बताइए, जीवन का अंतिम लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य क्या है? अब आप साफ तौर पर ये बात समझ गए और कह सकते हैं जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर होना, MBA करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, कुछ करना। लड़कियां ज़्यादा फायदे में हैं। वो इसलिए फायदे में हैं कि कुछ मत बनो, न डॉक्टर बनो, न इंजीनियर बनो, न चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। इस सब को पढ़ने में भारी मेहनत है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, खाना वाना बनाना सीख लो, और किसी एक डॉक्टर को बने बनाए डॉक्टर को, किसी एक बने बनाए इंजीनियर को, बने बनाए चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी ग्रिप में कर लो शादी करके, और बस वो आपके कंट्रोल में हो गया और जो कुछ उसका है वो सब आपका हो गया। ठीक है ना? कितना सरल तरीका। तो मैं कह रहा था ना कि संसार पुरुषों का भले ही हो,
पर स्त्रियों के लिए है। सारा पुरुष जो कुछ करते रहते हैं, खटते रहते हैं सुबह से शाम तक, और सोचते रहते हैं कि ये सब हमारा है, ये सब दुनिया और संसार और समाज की व्यवस्थाएं हम डोमिनेट कर रहे हैं। वो गलत फहमी में रहते हैं। पीछे पीछे कंट्रोल स्त्रियों का ही रहता है। सब जो लाता है कमा के, स्त्री के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। तो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उसके साथ जुड़ाव होना जरूरी है। चाहे आप डॉक्टर बनना या मत बनना, इंजीनियर होना या मत होना, जो कुछ भी होना, ऐसा करना या वैसा करना, सीधा करना या उल्टा करना, हमारे जीवन की हर एक्टिविटी, हर कर्म का, हर क्रिया का लक्ष्य एक ही होता है। मूर्ख हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा, कहीं का व्यक्ति हो, भारत का, अमेरिका का, मनुष्य हो या किसी दूसरे पशु पक्षी शरीर में गया हुआ जीवात्मा, सबका लक्ष्य एक ही है, सुख की प्राप्ति। ऐसा कैसे प्रूव होगा? प्रमाणित कैसे होगा? प्रमाणित ऐसे होगा कि हम में से कोई भी जीवात्मा जानबूझकर दुख नहीं पाना चाहता। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसका परिणाम दुख होगा। हम जो कुछ भी करते हैं सुख पाने की आशा से करते हैं। यह बात अलग है कि उसका परिणाम दुख हो जाए। परिणाम दुख हो सकता है क्योंकि कार्यप्रणाली गलत थी, या लक्ष्य गलत था, उद्देश्य गलत था, भावना गलत थी। कुछ भी गलत हो जाएगा तो उसका परिणाम दुख हो सकता है। लेकिन कोई आदमी गलत काम करता है तो भी इसी उम्मीद में कि ऐसा करके मुझे सुख मिल जाएगा। चोर अगर चोरी करता है तो यही सोच करके कि मैं कम समय और कम परिश्रम में ज़्यादा सुख पालूंगा, ज़्यादा धन मुझे मिल जाएगा। उद्देश्य तो यही रहता है। ये बात अलग है कि उसका परिणाम दुख होगा। ये उसकी सोच की और जीवन शैली की, भावना की कमी है, गलती है, इसलिए उसका परिणाम दुख होता है। तो हम सबका अनुभव कहता है, और इसलिए मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम सबके जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति है, क्योंकि हम सबका अनुभव ये बोलता है कि हम सब सुख पाने के अभिलाषी हैं और जानबूझकर हम कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसका परिणाम दुख हो। मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं उनके जीवन में भी सुख है और मनुष्य के जीवन में भी सुख है, लेकिन आनंद मनुष्य का ही सौभाग्य है। पशु पक्षियों के जीवन में आनंद की उपलब्धि नहीं है। सुख उनका भी भाग है, सुख मनुष्य का भी है, क्योंकि सुख प्रकृति के पदार्थों में है। प्रकृति के पदार्थों से सुख उपजेगा। मनुष्य और पशु दोनों उस सुख को प्राप्त करेंगे। मनुष्य सुखों को भी कुछ विशेष स्तर दे सकेगा। मनुष्य सुखों को भी कुछ विशेष स्थिति में लाकर उनसे सुख अनुभव कर सकेगा, सुख प्राप्त कर सकेगा। पशु वो नहीं कर सकेगा। यानी मनुष्य सुखों को भी कुछ उत्कृष्ट स्तर पर ले जा सकता है, और आनंद तो सुख से ज्यादा बड़ी चीज है ही। मैंने 2-3 वर्ष पहले आपसे चर्चा की थी कि इस संसार में आसपास जो कुछ भी फैला हुआ है, जो कुछ भी पदार्थ हैं, उनको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं आप। 2 हिस्सों में। एक तरह की चीजें वो हैं जो अपने होने का ज्ञान रखती हैं। हम और आप, पशु पक्षी, एक छोटी चींटी, उसको अपने होने का ज्ञान है कि नहीं, और उसे अपने होने के ज्ञान के अलावा सुख दुख का भी ज्ञान है कि ये चीज मेरे लिए सुखद है, ये चीज मेरे लिए दुखद है। एक चींटी को जरा सा छुओ, उसके पास जरा सा पानी डाल दो, तुरंत उससे बचेगी। वो जानती है कि ये मेरे लिए दुखदाई है। आग से बचेगी, दर्द से बचेगी। और आप उसके पास चीनी का कण उससे थोड़ी दूरी पर डाल दो, चावल का दाना थोड़ी दूर पर डाल दो, तुरंत वहां पहुंच जाएगी। वो जानती है ये मेरे लिए सुखद है। तो हर प्राणी को ये ज्ञान है, अपने होने का ज्ञान, अपने आसपास जो चीजें हैं उनके सुखद या दुखद होने का ज्ञान। तो एक तरह की चीजें वो हैं जो अपने होने का ज्ञान रखती हैं और मेरे आसपास क्या है इसका ज्ञान रखती हैं, और वो आसपास जो है वो सुख देने वाला है या दुख देने वाला है इसका ज्ञान रखती हैं। दूसरी चीजें वो हैं जो अपने होने का ज्ञान नहीं रखती, वो ज्ञान रहित हैं, वो जड़ हैं। ये माइक, इसे नहीं पता कि ये है और ये क्या कर रहा है।
जिस कुर्सी पर, जिस दरी पर, चादर गद्दे पर आप बैठे हुए हैं उसको नहीं पता कि ये है। जिस गुब्बारे से ये बालक खेल रहा है इस गुब्बारे को नहीं पता कि ये है और इसका क्या उपयोग किया जा रहा है। ये कुर्सी ये नहीं सोच सकती कि ये है और इनके ऊपर ये 80 किलो के महाशय बैठे हुए हैं, कब उठेंगे, उसको इस बात का कोई बोध नहीं है। तो दुनिया की सारी चीज़ें दो हिस्सों में बंट गई, एक वो जो अपने होने का ज्ञान रखती हैं, दूसरी वो जो अपने होने का ज्ञान नहीं रखती। ध्यान दीजिए, जो अपने होने का ज्ञान नहीं रखती वो सारी प्राकृतिक चीजें, प्रकृति से बने हुए पदार्थ उनके लिए हैं जो होने का, अपने होने का और दूसरों के होने का ज्ञान रखती हैं। जो अपने होने का ज्ञान रखती हैं वही तो सुख दुख का ज्ञान रखती हैं। तो सुख दुख कौन उठाएंगे? जो ज्ञानवान हैं। और किन से उठाएंगे? उन वस्तुओं से जिनमें सुख या दुख देने वाले गुण मौजूद हैं। तो प्रकृति के पदार्थों से आप सुख उठाते हैं, पशु भी सुख उठाता है, लेकिन पशु सुख उठाएगा जैसा वो पदार्थ है उसको वैसा ही खा पी करके सुखी हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, उसमें वो कोई विशेषता नहीं ला सकता। लेकिन मनुष्य को प्रकृति के उन पदार्थों से सुख पाने के लिए उनमें कुछ विशेषता लानी पड़ती है और उनका योग करना पड़ता है। योग माने उनको ठीक से जोड़ना। एक गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। बाहर जैसे भी घास फूस पत्तियां उगी हुई हैं उनको ये पशु खाते हैं, जैसी हैं वैसी। उसको कभी आपने फ्राई करके बढ़िया टेस्टी बनाते देखा किसी भैंस को, कि इस घास को मैं जरा छीलूं, काटूं और इसको तेल में सरसों के जरा फ्राई करूं, इसमें नमक मिर्च डालूं तो ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी? ऐसा कोई भैंस कर सकती है? जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना है। उन पशु पक्षियों के जो वनस्पतियां हैं जिनको वो खाते हैं वो भी अलग अलग हैं, थोड़े थोड़े। जैसे भैंस, गाय जिस घास फूस को खा लेती हैं, बकरी उससे डिफरेंट खाती है। बकरी जिन पत्तियों को बड़ा स्वाद लेकर चबा जाती है, गाय उसको नहीं खाएगी। बकरी नीम के पत्ते को बड़ा स्वाद लेकर खा लेती है, गाय नहीं खाती, कड़वी है। बबूल की पत्तियों को कांटे सहित बकरी चबा जाएगी, गाय नहीं खाती। हाथी जिनमें स्वाद लेता है ज़्यादा, वो ऊंट नहीं खाता। ऊंट खा लेता है बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हाथी को स्वाद नहीं लगती। तो शाकाहारी हैं, लेकिन समानता ये है कि उनकी वनस्पतियां कुछ कुछ अलग अलग भले हों, लेकिन जैसी उगी हुई हैं बस वैसी की वैसी वो उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसमें कोई चेंज नहीं ला पाते, कोई नयापन नहीं ला पाते। बस मनुष्य को ये सौभाग्य है कि वो सुख को भी कुछ विशेषता दे सकेगा और उन पदार्थों को योग करके, उनको जोड़ करके, नई नई चीज़ें जोड़कर उनकी केमिस्ट्री बदल जाती है, उनमें नयापन आ जाता है और उसको मनुष्य जानता है। ज्ञान के द्वारा कर्म के साथ जुड़कर वो योग स्थापित करता है, पदार्थों को अलग अलग ढंग से जोड़ता है और नई नई चीज़ें बनाता जाता है। अच्छा बताइए, है तो चने का आटा ही, बेसन, लेकिन उसी से पकौड़ा बन जाएगा और उसी से सोन पापड़ी बन जाएगी, बेसन का लड्डू बन जाएगा। अंतर किस चीज़ का है? बस एक एक दो दो चीज़ आपने अलग अलग कर दी। सोन पापड़ी भी मीठी है और बेसन का लड्डू भी मीठा है, दोनों में घी पड़ा है, दोनों में चीनी पड़ी है, दोनों में चने का आटा है। फर्क किस बात का है? फर्क किस बात का है? कुछ चीजें कम ज्यादा कर दी, कुछ चीजों का जुड़ाव कम हो गया, कुछ चीजों का जुड़ाव ज्यादा हो गया और बस योग का अंतर हुआ और टेस्ट डिफरेंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो संसार के पदार्थों से आप सुख पाएंगे, वो सुख भी योग के द्वारा विशेष स्थिति में आ जाएगा। कल मैंने आपको योग शब्द के 4 अर्थ बताए थे, कौन कौन से याद दिलाइए? जिन्होंने सुना है वो बताएं, कुछ लोग नए बैठे। 4 अर्थ बताए थे, कौन कौन से? एक तो अभी मैंने आपको फिर से क्लियर किया, योग का अर्थ जोड़ना, ठीक ढंग से जोड़ना, जुड़ाव, योग। दूसरे योग का अर्थ है मन की वृत्तियों को रोकना, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। ये चित्त की वृत्तियों का रोकना आपको समाधि तक पहुंचाएगा।
योग का तीसरा अर्थ है जो श्री कृष्ण बताते हैं, कौन सा? समत्वम योग उच्यते। समत्व का नाम योग है। समत्व समझते हैं ना, चीजों को सम कर लेना, बराबर कर लेना। अब अगर गुजराती के एक शब्द का आप इस्तेमाल कर लें तो इस शब्द का अर्थ और खिल जाएगा। बराबर करना और बरोबर करना में क्या फर्क है? फर्क है ना। बराबर करना यानी इक्वल करना, एक जैसा करना, और बरोबर करना, बरोबर करना यानी ठीक ठीक करना। जैसे घी में शहद अगर बराबर मिला दिया जाए, यानी मात्रा क्वांटिटी बराबर बराबर हो, तो वो विषाक्त हो जाएगा, नुकसान पहुंचाने वाला हो जाएगा। और थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शहद और दही बरोबर मिलाए जाएं तो क्या बनता है? तो श्रीखंड बनता है। बरोबर मिलाया यानी जितनी मात्रा होनी चाहिए, बराबर नहीं, इक्वल नहीं, जितनी होनी चाहिए उतना उतना मिलाया और ठीक ढंग से मिलाया, बरोबर मिलाया, तो ठीक योग हुआ और श्रीखंड बना। तो समत्व का एक अर्थ है बराबर, एक अर्थ है बरोबर। श्री कृष्ण योग का एक चौथा अर्थ कहते हैं और वो है योगः कर्मसु कौशलम। कर्म को इस तरह से करना कि आपको उसके एक नहीं 8 फायदे मिल जाएं, ये योग है। कर्म को इस तरह करना कि उस कर्म का परिणाम दुख तो हो ही नहीं, लाभ हो, लेकिन वो लाभ 8 प्रकार के हों। पैसा उनमें सबसे छोटा है। पैसा तो मिले ही, लेकिन पैसे के अलावा 7 फायदे और मिलें। और अगर आपने कर्म को इस तरह से किया कि बदले में आपको सिर्फ पैसा मिला, तो आप घाटे में रहें, बहुत ज़्यादा घाटे में रहें, क्योंकि 7 फायदे आपसे छिन गए ना। और प्रयास कितना करना होगा उसके लिए? प्रयास करना होगा बहुत जरा सा, बहुत जरा सा। उस प्रयास के लिए आपको पसीना नहीं बहाना है, उस कोशिश के लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, उस कोशिश के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, बस जरा सा प्रयास करना है। और उस जरा से प्रयास का परिणाम यह होगा कि आपका कोई भी कर्म 8 फायदे देने वाला हो जाएगा। 8। आपका हर एक व्यवसाय, हर एक प्रोफेशन 8 फायदे देने वाला बन जाए कर्म के, और उसका परिणाम दुख हो ही नहीं, सुख हो, और वो सुख भी 8 तरह से विभक्त हो जाए, पैसा उसमें सबसे छोटा रहे। उस कर्म के कौशल का नाम भी योग है। मुझे इन सारे बिंदुओं पर आपसे चर्चा करनी है, और ये ज़रूरी नहीं कि मैं आज इसी सत्र में वो चर्चा पूरी कर पाऊँगा। बची हुई बात दोपहर को पूरी कर सकता हूँ, रात को पूरी कर सकता हूँ, कल सुबह, जितना भी आगे फैलती जाए। लेकिन उस चर्चा से आप लाभ उठा सकें, इसके लिए फार्मूला वही जो उदय जी ने बताया। पता नहीं वो बात आपने सुनी है कि नहीं सुनी है। तो उस तरीके से आप सुनेंगे तो आप लाभ उठा सकेंगे। तो योग का जो अर्थ जुड़ाव है, उसमें प्रकृति के पदार्थों को जोड़कर आप सुख प्राप्त करेंगे, और उस सुख को विशेष स्तर पर ले आएंगे जब आप ठीक ढंग से जोड़ेंगे। अभी पिछले दिनों मैं करीब 1-1.5 महीने से लगातार यात्राएं कर रहा हूँ। कहीं गया, कहीं गया, कहीं गया, और अलग अलग समुदायों में गया। पंजाब के लोगों में गया, गुजरात के लोगों में गया, सिंधी समुदाय में गया, उत्तर प्रदेश के लोगों में गया, बिहार के लोगों में गया। शादी थी, आर्य समाज के कार्यक्रम थे, पारिवारिक कार्यक्रम थे, और वहाँ मुझे नए नए व्यंजन खाने को मिले, नई नई चीज़ें। और एक जगह तो उस शादी में करीब 400-500 व्यंजन थे, इटालियन, थाई, सारे वेजिटेरियन थे। लेकिन वो वेजिटेरियन में भी इतनी वैरायटी थी कि अगर इतना 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 चख के देखो तो पेट की कैपेसिटी कम रह जाएगी, और वो व्यंजन ज़्यादा हैं, सब आप नहीं चख सकते। इतना इतना नई नई चीज़ें हम केवल टेस्ट को, केवल स्वाद का सुख बढ़ाने के लिए बनाते रहते हैं। आँखों के लिए कितने कितने रूप। अच्छा, कितनी डिजाइन की साड़ियाँ हैं दुनिया में, महिलाओं के कपड़े कितने डिजाइन के, पुरुषों के उससे कम हैं, महिलाओं के ज़्यादा हैं, लेकिन गिने नहीं जा सकते।
रूप का सुख हमने कितना बढ़ाया है, और उस डिजाइन को आप कितना कितना कर सकते हो। कितनी तरह के म्यूजिक हैं, कितनी तरह के संगीत हैं, कितनी तरह की ट्यून हैं, नई नई कंपोजिंग होती जाएगी, नई नई धुनें निकलती जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं आएगा। कान का रस आपने इतना बढ़ा लिया। ये सब योग के द्वारा आप कर रहे हो। तो प्रकृति के पदार्थों से आप सुख पाते हो। प्रकृति के पदार्थों से ही दुख उपजाता है। कारण है 3। प्रकृति के ये पदार्थ दुख में बदल जाएंगे, जिनसे आप सुख उठा सकते हो और उठाते हो, वो दुख में बदल जाएंगे। कारण है 3। कौन कौन से? और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वो बता चुका हूं। तो अच्छी बात है कि आप लोग भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूं, आप भी भूल जाते हैं। कारण है 3। एक है अयोग, दूसरे है मिथ्या योग, और तीसरे है अति योग। अयोग का मतलब है चीजों को इस्तेमाल में ही न लाना, चीजों को ठीक ढंग से जोड़ना ही नहीं, जैसी हैं वैसी पड़ी रहने दो। ना अपनी जीभ से उनका योग करो, ना उन पदार्थों को आपस में जोड़ो, तो सुख उपजेगा। चना भुना हुआ अपनी तरह पड़ा है, आप उसे खाएं ही नहीं, जीभ से चने का योग होगा, जुड़ाव होगा, तब ना आप उसका स्वाद ले पाएंगे। तो अगर योग ही नहीं हुआ तो आप स्वाद से वंचित रहे। आपने चने के साथ थोड़ा नमक, थोड़ा ये, थोड़ा वो, तेल वेल कुछ योग किया तो स्वाद विशेष हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अयोग की वजह से आप सुख से दूर रहते हैं। ठीक है। दूसरा कारण है मिथ्या योग। अगर आपने चीजों को गलत तरीके से जोड़ा, जैसा जोड़ना चाहिए, जितना जोड़ना चाहिए, जिस विधि से जोड़ना चाहिए वैसा नहीं किया, उल्टा पुल्टा हो गया, तो ये जो मिथ्या योग है ये भी दुख देगा। दूध के साथ आप मीठा खा सकते हैं, स्वीट, लेकिन दूध के साथ नमक मिर्च, स्वाद नहीं उपजेगा, बल्कि हानिकारक भी हो जाएगा। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि आप खीर में कभी हींग से छौंक नहीं लगाते, लहसुन से छौंक नहीं लगाते। खीर में तो आप केसर डालोगे, इलायची डालोगे और दूसरी सुगंध डाल लोगे, लेकिन आप इन चीज़ों को, प्याज लहसुन वगैरह, उससे दूर रखोगे। तो मिथ्या योग जो है उससे भी दुख उपजेगा। शरीर को जो चीज़ें नहीं दी जानी चाहिए वो अगर आप कर देंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए अयोग से बचें, मिथ्या योग से बचें। और इससे भी ज़्यादा दुखदाई चीज़ एक और है। ध्यान दीजिए, इस जगत में परमेश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी चीज़ें परमेश्वर ने रची हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सब जीवात्माओं के सुख के लिए हैं। ऋषियों का कहना है कि परमेश्वर ने इस संसार की रचना क्यों की है, किस लिए किया है इस जगत का निर्माण? भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग के लिए और अपवर्ग के लिए। भोग का मतलब है सुख, अपवर्ग का मतलब है आनंद। इस संसार में ही इस तरह से आप रहेंगे कि आपको इन संसार के पदार्थों का उपभोग करते हुए साथ साथ आप इस विधि से जीवन जिएं कि आप आनंद की तरफ भी चल सकें। इस संसार की और जीवन और जगत की रचना परमेश्वर ने भोग और अपवर्ग के लिए, सुख और आनंद के लिए की है। तो संसार में परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो सब सुख देने वाली चीजें हैं, सब सुख देने वाली है। यहां तक कि जहर भी पॉइजन भी अगर ठीक मात्रा में, ठीक विधि से लिया जाए, जहर भी ठीक मात्रा में, ठीक विधि से लिया जाए तो सुखदायी होता है। बहुत तरह की बीमारियों का इलाज जहरीले तत्वों से हो रहा है। तरह तरह के केमिकल्स जहरीले हैं, इस तरह खा जाओगे तो नुकसान करेंगे। लेकिन इस विधि से, मेडिकल साइंस के तरीके से, आयुर्वेद के तरीके से उन जहरीले पदार्थों का सेवन, उनको शुद्ध करके, उनकी भस्म बनाकर या उनको और कुछ केमिकलाइज करके उनका सेवन इस तरह से किया या कराया जाता है कि वो मनुष्य शरीर के लिए लाभकारी हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस दुनिया में सारी चीज़ें सुख देने वाली हैं, दुख देने वाली चीज़ एक है, और वो इतनी बड़ी है, इतनी बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ सिर्फ एक है दुनिया में, और वो इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि अच्छी से अच्छी चीज़ में मिला दो उसको भी बुरा कर देती है। क्या नाम है उसका? एक चीज़ इतनी बुरी है दुनिया में
कि अच्छी से अच्छी चीज में मिला दो, उस अच्छी से अच्छी चीज को भी बुरा बना देगी, दुख देने वाला बना देगी। सोच के बताइए क्या नाम है उसका। आप लोग सोचें, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। जी बताइए। कुछ तो ध्यान में आ रहा होगा आपको। अपने जीवन में कोई चीज जो बहुत दुख दे रही हो उसका नाम लीजिए, जिस वजह से आप दुखी हैं। कई महिलाएं पति से दुखी हैं, कई पुरुष पत्नी से दुखी हैं, कई माता पिता अपने बेटों से दुखी हैं, बिगड़ गए हैं उनके हिसाब से, कई लोग पड़ोसी से दुखी हैं, कई लोग राज्य व्यवस्था से दुखी हैं। उनको लगता है दुनिया में सबसे बुरी चीज़ यही है, सबसे बुरी चीज़ यही होगी। आपकी उस परिस्थिति में वो उस समय सबसे ज़्यादा दुख दे रही होगी तो आप उसको सबसे ज़्यादा बुरा मान रहे होंगे। लेकिन दुनिया में एक चीज़ कॉमन सब बातों के लिए इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि अच्छी से अच्छी चीज़ में मिला दी जाए उसको भी बुरा कर देती है जी। मोह, मोह नाम दिया आपने, क्या कह रहे हैं, सुन नहीं पाया। मोह, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो मोह नहीं, मोह तो सुख देता है। बच्चों के साथ अगर मोह न हो तो बच्चों का पालन पोषण करने में तकलीफ उठाते हुए भी जो सुख मिलता है वो मोह का ही फल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब सुख देने वाली चीजें हैं, पर दुख में कब बदल जाती हैं। अब आप सत्य के नजदीक पहुंच जाएंगे, सच्चे उत्तर के नजदीक पहुंच गए। जैसे ही ये चीज ज्यादा हो गई, कोई चीज अगर अति में बदल जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगी, वैसे ही दुख में बदल जाएगी। बताइए, खीर मीठी अच्छी लगती है ना। परसों दोपहर को मैंने एक खीर खाई और मैं संकोचवश कुछ कह नहीं सका, मुझे जल्दी भी थी। खीर ठंडी थी, फ्रिज में रखी हुई, और फीकी थी, फीकी थी। उसमें चीनी मिलाई तो थी पर डाली और ठीक से नहीं मिलाई, तो ऊपर से निकालकर एक डोंगे में रख दी और नीचे वाली एक डोंगे में। नीचे वाली भी दुखदाई हो गई, वो बहुत ज़्यादा मीठी थी। ऊपर वाली भी दुखदाई हो, उतनी सुखद नहीं रही, वो फीकी सी थी। दोनों तरह की खीर खाने वाले लोग पछताते रहे। और अगर वो सम्यक हो जाता, योग सम्यक हो जाता, चीनी का योग, तो सुख उपजता। तो तीसरा तत्व है जो प्रकृति के पदार्थों से भी दुख उपजा देगा, उसका नाम है अति योग। चीजों को अति पर मत ले जाना, जो चीज जितनी है उतनी ही होना। जब आप यज्ञ पूरा कर लेते हो तो पूर्णाहुति से ठीक पहले एक आहुति होती है, उसे कहते हैं स्विष्टकृत आहुति। सुइष्ट का मतलब होता है, इष्ट माने जो हमने यज्ञ कर लिया, किया हुआ यज्ञ इष्ट कहलाता है। इष्ट तो हम भगवान से अपना यज्ञ पूरा करके कहते हैं कि हे प्रभु, हम जितना भी अपनी बुद्धि और शक्ति की आखिरी सीमा तक यज्ञ कर सकते थे उतना हमने किया। अब इसमें जो कुछ कमी रह गई हो या अधिकता हो गई हो, हमारे अज्ञान से, हमारे प्रमाद से, इसमें अगर कोई कमी रह गई या अधिकता हो गई, दोनों ही चीज़ें बुरी हैं। नमक या मीठा सब्जी में या खीर में कम रह जाए तो भी स्वाद गया, और ज़्यादा हो जाए तो भी स्वाद गया। तो यद्वा न्यूनमिहाकरम यद्वा अत्यरिचम, जो भी हमने अगर अधिक कर दिया है अपने अज्ञान से, प्रमाद से, या कुछ कम रह गया है, हम तो अपनी बुद्धि और शक्ति की आखिरी सीमा तक जितना अच्छे से अच्छा अपने इस कार्य को कर सकते थे उतना हमने किया। इसके बाद हे प्रभु, अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया है तो उसे आप सुइष्ट कर दें। परमेश्वर किसके कार्यों को सुइष्ट कर देंगे? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक सड़क बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, और एक मरीज के मर्ज का इलाज कर रहा है। उसको सृष्टिकृत आहुति देने का अधिकार कब होता है? किसी सर्जन ने अपने मरीज का ठीक तरह से इलाज कर दिया, ठीक तरह से इलाज किया। कितना?
जितना वो अपनी बुद्धि और शक्ति, उसके पास जितनी नॉलेज थी और जितनी ताकत थी, उसकी आखिरी सीमा तक वो उसकी सर्जरी के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए जितना कुछ अधिकतम कर सकता था उतना उसने कर दिया। अब वो मुक्त है, बस वो मैक्सिमम कर सकता था उसने जितना कर दिया है। अब इसके बाद वो कहता है वी ट्रीट ही क्योर्स, हम तो सिर्फ इलाज करते हैं, ठीक करने वाला तो कोई और है, सुइष्ट कोई और करता है। हम यज्ञ करें, यज्ञ का मतलब अपने कार्यों को ठीक ठीक ढंग से देव पूजा, संगतिकरण, दान, अपना सुख और दूसरों का सुख ध्यान में रखते हुए, पदार्थों को ठीक ढंग से मिलाते हुए, व्यक्तियों को ठीक ढंग से मिलाते हुए हमने अपना काम ठीक से कर दिया, चाहे हम डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। अब इसमें जो कमी बेशी कम ज़्यादा हो गया है उसको फिर ईश्वर संभालें, ये प्रार्थना करने का अधिकार तब होता है। एक डॉक्टर जिसने सर्जरी की थी किसी मरीज की, उसके घर गया और उसको जाकर के उसने कहा कि देखिए, हमारे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने के वक्त काम में आने वाली जो कैंची थी वो नहीं मिल रही है। समझ गए ना आप? हमें डाउट होता है कि वो कहीं आपके पेट में ही न रह गई हो, ऑपरेशन किया था। तो कृपा करके आप कल फिर से हमारे ऑपरेशन थिएटर में आएं कि फिर कुछ गड़बड़ न हो जाए, हम इसको देख लें, एक्सरे वगैरह करके पता लग जाए, अगर होगा तो हम उसको वापस निकाल देंगे। तो उस मरीज ने पूछा कैंची कितने रुपए की थी? ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की होगी, ये ले जाओ, तुम्हें कैंची चाहिए ना, ये ले जाओ। तो उद्देश्य क्या है? कैंची निकालना डॉक्टर का, कि अगर गलती से कैंची रह गई है तो इस मरीज का नुकसान होगा, उसको ठीक करना। पर वो मरीज समझ रहा है कि नहीं, तुम्हें कैंची चाहिए ना, ये लो 50 रुपए, वापस मेरा पेट खोलोगे, फिर मुझे एनेस्थीसिया दोगे, फिर परेशान करोगे, ये सब नहीं। अपने कार्य को जानते हुए उसका ज्ञान और देव पूजा यानी उसकी डिविनिटी को जानना और फिर ठीक ठीक ढंग से करना, ये सब करके जब आप कोई भी काम करते हैं ठीक विधि से, तब आप यज्ञ कर रहे होते हैं। और यज्ञ तब होता है आपका कोई भी कार्य, चाहे आप झाड़ू दे रहे हो, खाना बना रहे हो, मरीज का इलाज कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका कार्य यज्ञ हो जाता है जब आप उसमें अपने स्वार्थ को पीछे और दूसरों के सुख को आगे कर लेते हैं। बस आपका हर एक कार्य यज्ञ बन जाता है। तो पहले देव पूजा, चीज़ों को जान लें, उनके गुण धर्म स्वभाव जान लें, फिर उनका योग स्थापित करें, संगतिकरण, और अपने और दूसरों के सुख को केंद्र में रख लें और आपका कार्य यज्ञ बन जाएगा। एक मरीज जिसका ऑपरेशन होना था, वो ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर उसको लिटा दिया गया था, सब तैयारियां हो चुकी थी कि वो ऑपरेशन की मेज से उठ करके भाग आया, भाग करके सीधे घर आकर के रुका। घर के लोगों ने पूछा कि तुम ऑपरेशन टेबल से क्यों उठकर चले आए? तो मरीज ने कहा कि मुझे आंखें बंद थी और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन ठीक कर दें और मैं स्वस्थ होकर के घर लौटूं। तो उस आंखें बंद की हुई हालत में मैंने नर्स को ये कहते सुना, मैं बड़ा घबराया हुआ था, नर्वस था, और मैं प्रार्थना सी कर रहा था कि सब ठीक हो जाए। तो नर्स को मैंने ये कहते सुना कि घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो बहुत माइनर ऑपरेशन है, मामूली ऑपरेशन है, इतना क्यों घबरा रहे हो? तो घर के लोगों ने पूछा तो इसमें उठकर भाग आने की क्या बात थी? नर्स जो थी ये कह रही थी घबराने की बात नहीं है, बहुत मामूली ऑपरेशन है, घबराओ मत, इतना क्यों घबरा रहे हो? ये कह रही थी अगर नर्स, तो तुम ऑपरेशन टेबल से उठ के घर क्यों भाग आए? तो उस मरीज ने कहा ध्यान दो, नर्स वो ये बात मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर से कह रही थी। तो अगर आप जानते नहीं हैं तो उस कर्म में हाथ क्यों डाल रहे हैं? पहले देव पूजा, पहले देव पूजा। देव पूजा का अर्थ है पदार्थों की डिविनिटी को, दिव्य गुणों को जानना, ये देव पूजा होती है। चेतन देव हैं और जड़ देव हैं, जड़ देवताओं के गुण कर्म स्वभाव जाने, उनका उपयोग लें, उनकी देव पूजा हुई। और जो चेतन ज्ञानवान चीजें हैं उनके गुण कर्म स्वभाव जाने, उनका सत्कार करें और उनसे अपना उपयोग लें, उनके ज्ञान से और कर्म से लाभ उठाएं, ये देव पूजा होती है। तो पदार्थों को ठीक ढंग से जोड़ना, संगतिकरण, और अपने और सबके सुख का ध्यान रखते हुए करना। तो योग एक तो हुआ प्रकृति के पदार्थों से और उनका योग, दूसरा हुआ चेतन देवों के साथ,
जो चेतन सत्ताएं हैं उनके साथ आपका जुड़ाव कैसा है। तो वो जो चेतन सत्ताओं के जीवात्माओं के साथ जो जुड़ाव है, वहां पर व्यवहार विद्या शुरू होती है, व्यवस्था शुरू होती है। धरती पर कितनी भी सुख देने वाली चीजें उग रही हों, पैदा की जा रही हों, लेकिन अगर समाज की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, मनुष्य मनुष्य के साथ व्यवहार किस तरह से करे, पति पत्नी का पारस्परिक व्यवहार कैसा हो, माता पिता पुत्र आदि के व्यवहार कैसे हों, परिवार में रिश्तेदारों के साथ हमारे बिहेव कैसे हों, और पड़ोसी के साथ कैसे हों, समाज की व्यवस्था कैसी हो, राज्य की व्यवस्था कैसी हो, अर्थ की व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, विवाह की व्यवस्था कैसी हो, ये जो व्यवहार विद्या है, अगर ये ठीक नहीं होगी तो संसार के सारे पदार्थ कितने भी अच्छे अच्छे आपके पास रखे हुए हों, उनसे आप सुख नहीं उठा पाएंगे। इसलिए व्यक्ति का व्यक्ति से जो जुड़ाव है वो किस तरह का हो, किस प्रकार से हो, किस रूप में हो, उसकी व्यवस्था क्या हो, इसका भी ऋषियों ने बहुत सम्यक निदर्शन किया है, जिसके द्वारा हम संसार के पदार्थों से और व्यक्तियों से सुख उठा सकते हैं। ध्यान दीजिए, चेतन जीवात्मा का दूसरे चेतन जीवात्मा से जो जुड़ाव है वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो न हो तो आप संसार के पदार्थ कितने भी सुखदायी हों और आपके पास रख दिए जाएं, आप सुखी और आनंदित अनुभव नहीं कर सकेंगे। नहीं तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। एक कमरे में, एक घर में आपको बंद कर देते हैं, एक महल में, बहुत सुंदर शानदार भवन है जिसमें 25 कमरे हैं बड़े बड़े। हर कमरे में दीवार से दीवार तक कालीन बिछे हुए हैं और वहां पर अलमारियों में और फ्रिज में खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की अच्छी अच्छी साड़ियां, अच्छे अच्छे सूट, अच्छे अच्छे कपड़े भरे हुए हैं। खाने पीने के लिए फल फूल, ड्राई फ्रूट्स और सारी चीज़ें बना करके खाने के लिए भी गैस वगैरह सारी सुविधाएं हैं। और नौकर नहीं है, रोबोट है। रोबोट जानते हैं आप? मशीन का नौकर, मशीनी नौकर। वो रिमोट से चलता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, आप रिमोट से उसको चलाते रहिए, आपके लिए चाय बना देगा, आपके लिए खाना बना देगा, खाना लेकर के आएगा, परस देगा, आपके कपड़े धो देगा, आपके पैर दबा देगा, आपकी मालिश कर देगा, सारे काम वो रोबोट कर देगा। लेकिन कोई इंसान वहां पर नहीं है उस महल में। सारी सुख सुविधाओं के बीच अकेले, कोई दूसरी जीवित सत्ता वहां नहीं है, कोई दूसरा जीवित प्राणी वहां नहीं है। आप रहना पसंद करेंगे? करेंगे तभी जब एक परम चेतन सत्ता के साथ आप जुड़ना सीख जाएं, तब आप अकेलापन पसंद करेंगे। कब? जब आप परमात्मा से जुड़ाव सीख गए, तब तो आप अकेले रह पाओगे। किसी गुफा में आपको बंद कर दिया जाए, आपको कोई तकलीफ नहीं है, अगर उससे जुड़ना आप सीख गए हैं तो। अगर नहीं तो आपको कोई ना कोई जीवित सत्ता पास में चाहिए। अगर इस तरह अकेले महल में आपको कैद कर दिया जाए, सारी सुख सुविधाओं के बीच में, जहां खाना पीना सब कुछ है और रोबोट आपकी सेवा में लगा हुआ है, लेकिन वो जीवित नहीं है, चेतन नहीं है, तब क्या होगा? आप 3 दिन में बोर हो जाएंगे, 3 दिन में ऊबने लगेंगे, 3 सप्ताह में वहां से भागने के लिए छटपटा उठेंगे और भाग नहीं पाएंगे तो ऐसी हालत में रहते हुए 3 महीने में पागल हो जाएंगे। करके देख लीजिए, पागल हो जाएंगे। एक बच्चे को सारे अच्छे अच्छे खिलौने दे दो जो उसे पसंद हैं, और खाने पीने की चीजें, चॉकलेट, टॉफी सब उसके पास रख दो, कितनी देर खेलेगा? कोई उसके पास जीवित सत्ता नहीं है। आप प्रयोग करके देख लो, कितने भी अच्छे अच्छे रिमोट से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले खिलौने उसके पास रख दो, खेलेगा, थोड़ी देर खेलेगा। लेकिन अगर एक बिल्ली का बच्चा भी आ गया ना, सारे खिलौनों को लात मार के वो उस बिल्ली के बच्चे के साथ, कुत्ते के पिल्ले के साथ खेलना पसंद करेगा। और अपनी ही उम्र का कोई दूसरा बच्चा आ गया, मनुष्य का बच्चा, फिर तो कहना ही क्या। 2-3 बच्चे आ गए फिर और ही बात हो गई, और बुजुर्ग भी 2-3 हैं, फिर तो उनका संसार पूरा हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। तो जीवित सत्ता को जीवित सत्ता से योग स्थापित करना होता है। कल रात के व्याख्यान में मैं आपसे कह चुका हूं कि अगर आप पुरुष हैं तो एक स्त्री के साथ, और अगर आप स्त्री हैं तो एक पुरुष के साथ विवाह के माध्यम से आप इतना गहरा योग स्थापित करते हैं कि 2 शरीर एक प्राण हो जाते हैं, तब आप सुख से बहुत हल्के स्तर पर आनंद की तरफ बढ़ते हैं।
और जब आप बिना किसी रिश्ते के और बिना किसी स्वार्थ के दूसरे जीवात्मा के साथ परोपकार के द्वारा, करुणा के द्वारा, प्रेम के द्वारा जुड़ाव करते हैं, एक नेत्रहीन, एक अंधे आदमी को सड़क पार करा दिया आपने, तो आपसे उस अंधे का कोई रिश्ता नहीं है। अंधे को सड़क पार कराते हुए आपका कोई स्वार्थ नहीं है। बिना स्वार्थ के, बिना रिलेशन के आपने जो उसको सड़क पार कराने में मदद की है, उसके द्वारा आपके मन का, आपकी आत्मा का जो उस एक दूसरे जीवात्मा से स्वार्थों से ऊपर उठ करके जो जुड़ा हुआ है, शरीर और मन से ऊपर उठ करके जो जुड़ा हुआ है, वो एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा के साथ स्थापित किया गया योग है जो आपको आनंद की तरफ ले जाता है। और ये परम आनंद में तब बदलता है जब आप परमात्मा से योग स्थापित करते हैं, समाधि के द्वारा मन की वृत्तियों को सब तरफ से हटाकर ईश्वर में एकाग्र कर देते हैं, और तब आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और ईश्वर जैसे ही विराट स्वरूप को, ईश्वर जैसे ही विराट अनुभव को, ईश्वर जैसे ही आनंद को स्वयं में अनुभव कर पाते हैं। उस स्थिति का नाम थोड़े समय के लिए प्राप्त की गई परिस्थिति को समाधि कहते हैं, लगभग अनंत काल के लिए प्राप्त की गई परिस्थिति को मोक्ष कहते हैं। हमारी तलाश आनंद की है और सुख की है। सुख आसानी से सुलभ हो जाता है, आनंद भी असंभव नहीं है और बहुत कठिन कष्ट साध्य भी नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़े अधिक प्रयास की जरूरत पड़ती है। मैंने आपसे कहा कि पशुओं से मनुष्य का जो विशेष सौभाग्य वो यही है कि वो आनंद भी पा सकता है, और आनंद पाने के लिए उसको योग के माध्यम से चलना पड़ेगा, और बुद्धि, मन और आत्मा के क्षेत्र में आनंद का जो विस्तार है उससे जुड़ना पड़ेगा। तो योग का एक अर्थ हुआ जुड़ाव, दूसरा अर्थ हुआ समाधि, मन को रोकना और ईश्वर में एकाग्र कर देना। ये कठिन काम है, दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। सब तरफ से मन हटाकर किसी एक विषय में लगा देना, और उनसे भी ज्यादा कठिन है, किसी एक विषय में लगाना आसान है पर परमेश्वर में लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। अगर आप फिजिक्स में विषय लगाना चाहें, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में मन लगाना चाहें, ग्रामर में लगाना चाहें, तो कठिन है पर लग जाता है। किसी बच्चे से पूछो, जब एग्जाम नज़दीक होता है, परीक्षा नज़दीक होती है, तब वो अपने मन को उस विषय में लगा लेता है। परीक्षा दूर है तो मन लगाने में उसे मुश्किल आती है, लेकिन कोशिश करता है संकल्प से तो थोड़ा बहुत तब भी लग जाता है। जिस विषय में आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उस विषय में मन लगाना, उस विषय में मन लगाना आसान है। लेकिन परमेश्वर दिखाई नहीं देता और उसमें रुचि भी नहीं है, इसलिए उसमें मन लगाना मुश्किल होता है। तो पतंजलि का सुझाव है कि पहले आप वहां से शुरू करें जहां पर आपकी रुचि है, जो आपके जाने पहचाने विषय हैं, जो आपके जाने पहचाने विषय हैं, उनमें ही मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। उसको धारणा कहा जाता है, ध्यान नहीं, धारणा। देशबंधश चित्तस्य धारणा। किसी एक विषय पर ध्यान तो होगा, बिना विषय के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों के पार आपका मन पहुंच गया, तब आप निर्विषय की स्थिति में होंगे। लेकिन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें से किसी एक विषय में आपकी दिलचस्पी ज्यादा होगी। या तो आपको कोई सुंदर चीज देखना पसंद होगा, आप रूप में आपकी आसक्ति होगी, या कान के शब्द में आपकी आसक्ति ज्यादा होगी, या किसी सुगंध में आपकी आसक्ति, या किसी स्पर्श में आपकी आसक्ति, या किसी रस में आपकी आसक्ति। तो जो भी आपकी जिधर रुचि ज्यादा है उसमें जरा मन को पूरा डुबोकर देखिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे आपको कोई एक फूल बहुत सुंदर लगता है, मान लीजिए गुलाब का फूल, सुंदर तो लगता है, लेकिन आप उस फूल को लगातार 1 मिनट से ज्यादा देखकर देखिए, देख पाएंगे? कितनी भी कोई चीज आपको सुंदर लगती हो, आप उसे 1 मिनट तक लगातार देखते रहिए, मुश्किल होगा कि आप 1 मिनट भी उसको लगातार देख पाएं। पलकें झपका लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन और कुछ इधर उधर मत देखना। देखो आपका मन इसमें रुक पाएगा कि नहीं। मन का स्वभाव है गतिशीलता, चंचलता, और मन का चंचल होना जरूरी है।
हमारे सांसारिक कामों को सिद्ध करने के लिए मन का चंचल होना आवश्यक है। अगर मन चंचल न हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इस पेन को देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, एक साथ देख लिया। आपका एहसास यही कहता है कि आपने इस पेन को एक साथ देख लिया और एक साथ देख रहे हैं, पर यह साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। आप इस पेन को एक साथ नहीं देख रहे हो। प्रकाश की किरण किसी पदार्थ पर जाकर आपके रेटिना तक पहुंचती है, तब आप किसी चीज को देखते हो ना। तो प्रकाश की किरण बाल बराबर हिस्से पर पड़ी और रेटिना तक गई, तो आपने इस पेन का एक बाल के बराबर, बाल के नोक के बराबर हिस्से को समय के एक हिस्से में देखा है। समय के एक हिस्से में आपने पूरा पेन नहीं देखा। पेन का एक छोटा सा बाल के बराबर वाला हिस्सा आपने समय के एक भाग में देखा, लेकिन तुरंत दूसरे भाग में दूसरा, दूसरे भाग में तीसरा और अगले भाग में तीसरा। सेकंड से भी बहुत छोटे टाइम में प्रकाश की किरण 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई इस पेन के पूरे हिस्से में चलकर आपकी रेटिना तक पहुंच रही है। आपको लगता है कि आप एक साथ देख रहे हैं। आप एक साथ नहीं देख रहे हैं इस पेन को। पर अगर मन प्रकाश से भी ज्यादा तेज गति से साथ साथ न दौड़ रहा होता तो आप आंखों से इस पेन को एक साथ नहीं देख पा रहे होते, जैसा आपका अनुभव है कि आप एक साथ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आप थोड़ा समझ गए होंगे कि मन की तीव्र गति के कारण ही ऐसा होता है। मन की गति अगर तेज न हो तो आप काम नहीं कर पाएंगे। मन सेकंड के छोटे हिस्से में बहुत सारे काम कर पाता है। सेकंड के करोड़वें हिस्से में यहां होता है, अगले करोड़वें हिस्से में यहां होता है। अच्छा, आप टेलीविजन देखते देखते खाना खा रहे हो, तो खाने का स्वाद भी आप भरपूर ले रहे हो, और टेलीविजन पर जो सीरियल आ रहा है उसका मजा भी आप भरपूर ले रहे हो। आप बताओ, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पर एक साथ नहीं होते दोनों काम, क्योंकि मन का स्वभाव है वो समय के एक भाग में एक ही तरफ लग पाएगा। अगर आपके कान के साथ मन है तो आप मेरी आवाज सुन पाओगे। ध्यान दे रहे हैं आप? आपका मन, आपकी आवाज जो सुनने की ताकत है उसके साथ मन भी जुड़ा हुआ है, तो आप आवाज समझ पा रहे हो, समझ रहे हो। और आपका मन अभी उड़ करके चला गया बाहर, अभी आपका मन उड़ करके मन ही मन में आप कुछ और सोचने लगे। आपको ख्याल आया कि ओहो, दाल तो मैं गैस पर ही रखकर भूल आई हूं, या पता नहीं घर का ताला ठीक से लगाया कि नहीं लगाया। अब ये जो ख्याल आ गया ना, उतने समय के लिए मेरे सामने 10 माइक रखे होंगे, आवाज आपके कानों के पार नहीं जाएगी, आप नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि मन वहां से हट गया। ठीक है ना? तो मन एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ेगा, एक समय में एक ही चीज को समझ पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। एक ही समय के एक पार्ट में वो दो चीजों को ग्रहण नहीं कर सकता। ये मन का स्वभाव है, मन का लक्षण है। युगपत ज्ञानान उत्पत्ति मनसो लिंगम। एक साथ दो ज्ञान की उत्पत्ति मन में नहीं होती, ये ज्ञान का, ये मन का लक्षण है। तो जिस समय आप टीवी सीरियल देख रहे हैं उसी समय आप भोजन भी खा रहे हो, और आपको लगता है एक ही समय में एक साथ हम भोजन भी कर रहे हैं और सीरियल भी देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जिस समय मन स्वाद पर था, जिस समय स्वाद ले रहा था, उस समय सीरियल के सीन पर नहीं था, और जिस समय सीन देख रहा था उस समय स्वाद पर नहीं था। पर सेकंड के लाखवें हिस्से में उस स्वाद पर आया, अगले लाखवें हिस्से में सीन पर चला गया। इस तेज गति के कारण आपका एहसास ये कहता है कि हम साथ साथ खाना भी खा रहे हैं और सीरियल भी देख रहे हैं। होता अलग अलग ही है, पर वो सेकंड के लाखवें हिस्से में, लाखवें हिस्से में मन तेज तेज वहां गया और भोजन पर आया, वहां गया और भोजन पर आया। अगर भोजन करते करते कोई बहुत कड़ी चीज आप, या कड़वी चीज आपके मुख में चली गई, तेज मिर्च चली गई और मुंह जल उठा,
उस समय आप सीन नहीं देख पाओगे। कोई कड़ी चीज चली गई और जिसने दांत में दर्द पैदा कर दिया, अब मन दर्द पर पूरा आ गया है, अब ना स्वाद पर है और ना सीरियल पर है। ठीक है, तो एक समय में एक ही अनुभव पर मन रहेगा, पर वो इतनी तेज गति से जाता है कि आप खाना भी खाते जाते हो, सीरियल भी देखते जाते हो। मन की ये तेज गति आपके कार्य व्यवहार के लिए जरूरी है, पर जब आप आनंद के क्षेत्र में बढ़ोगे तब आपको मन को रोकना पड़ेगा। और मन रोकने के अभ्यास आप नहीं करेंगे तो न आप सफलता पा सकते हैं और न आनंद पा सकते हैं। सफलता पाने के लिए आपको एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, और आनंद पाने के लिए आपको मेडिटेशन चाहिए, ध्यान चाहिए, और ये सब मन की, चित्त की वृत्तियों को रोकने के अभ्यास से हासिल होंगे। तो थोड़ा एक काम करके देखें, जिस सीरियल को आप देख रहे थे, बहुत मजा लेकर के देख रहे थे, और जो सीन आपको बहुत पसंद आया था, उस सीन पर जरा उस टीवी को स्टिल कर दीजिए, रोक दीजिए। वीसीडी लगाकर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, वीसीडी लगाकर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, तो वो पीछे से फिल्म नहीं आ रही, टीवी चैनल से नहीं आ रही, आपने लगाई है अपने टीवी पर, अपने वीसीडी चलाने वाले वीसीडी प्लेयर से आप फिल्म देख रहे हो, और जो सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है वहीं पर रोक दीजिए और अब उस सीन को देखिए। कितनी देर देखेंगे? अब मन थोड़ी देर में कहेगा हटाओ ना इसे, आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि मन चंचल है और वो नयापन चाहता है, नयापन चाहता है। आगे आगे क्या है, आगे क्या है, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद। तो जहां पर नवीनता है वहां पर मन लग जाता है, इसलिए आपको उसमें रस आता है। लेकिन जिस किसी एक विषय पर आपको पकड़ के बांध दिया जाए कि पढ़ो ये किताब, फिलोसॉफी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, ग्रामर की, ज्योग्राफी की, ये सब भूगोल, इतिहास, गणित वगैरह, ये एक ही विषय है और उसमें नवीनता कम है, इसलिए वहां मन को लगने में मुश्किल आती है। फिर क्या करें? नवीनता ढूंढ लीजिए। विषय एक होता है, पर एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस में बात नई कही गई है कि नहीं? बात नई कही गई है, तो उस नएपन को वहां ढूंढ लेते हैं और मन वहां पर भी इंटरेस्ट खोज लेता है, रस खोज लेता है और वहां लग जाता है। लेकिन अभ्यास से आपको यह करना पड़ेगा कि बस एक जगह ही मन को रोकने की थोड़ी कोशिश 5 मिनट के लिए कीजिए। तो जो सुगंध आपको अच्छी लगती है, उस परफ्यूम को एक रुई के फाहे में लगाइए और उसकी खुशबू लीजिए, और खुशबू के अलावा और कुछ मत सोचना। आपका मन पूरी तरह उस खुशबू पर ही केंद्रित हो गया, हो जाए, और उसको थोड़े कुछ सेकंड से बढ़ाकर मिनट और इस तरह बढ़ाते जाएं। इसको धारणा कहते हैं। किसी एक विषय पर मन को आपने एकाग्र कर दिया, रोक दिया और इधर उधर नहीं ले जा रहे, वो धारणा है। ध्यान उससे ज़्यादा गहरी स्थिति है। फिर ध्यान में आप विषयों के पार हो जाएंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पर आप मन को रखेंगे तो आप एकाग्रता तक पहुंचेंगे, लेकिन इनके पार जब पहुंचेंगे तब आपका मन निर्विषय हो जाएगा और आप ध्यान की गहराइयों में डूब जाएंगे। वहां पर आपका परिचय होगा आनंद से। तो ईश्वर को केंद्र में रखकर जब आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हट करके ईश्वर में मन को एकाग्र करते हैं, तो पहले एकाग्रता ही आती है जब आप कुछ मंत्र चुन करके उसका अर्थ समझ करके और उन अर्थों पर मन को लगा रहे हैं, ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए, ईश्वर से अपनी प्रार्थना कहते हुए, तब आपका मन एकाग्रता में है। लेकिन जब आप ईश्वर की अनुभूति में डूब जाएंगे, प्रार्थनाओं के पार उतर करके, मंत्रों के अर्थों के भी पार जा करके, तब आप ईश्वर का और स्वयं का प्रत्यक्ष एक साथ कर सकेंगे। तो योग का जो दूसरा अर्थ है, मन को समाहित कर लेना और उस स्थिति तक पहुंचना, मन की वृत्तियों को रोकने के अभ्यास के द्वारा समाहित कर लेने की, समाधि की स्थिति तक पहुंच जाना, योग इसका भी नाम है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बड़ी विचित्र बातें कही हैं कि योग समत्व को कहते हैं और योग कर्म करने के कौशल को कहते हैं। तो समत्व का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको? बराबर बराबर, और दूसरा बरोबर बरोबर।
कोई एक बराबर चीज, बराबर फार्मूला जीवन के सुख दुख हानि लाभ जय और पराजय पर लागू किया जा सकता है? श्री कृष्ण का कहना है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख और दुख को, हानि और लाभ को, जय और पराजय को, हार और जीत को आप दोनों स्थितियों में सम रह सकें, ऐसी स्थिति हासिल कर लेने का नाम योग है। प्रश्न उठता है एक, और वो ये कि इस माइक को आप हार पहनाओ, फूल हार पहनाओ, फूलों की माला, तो इस माइक को कुछ खुशी होगी? नहीं होगी ना। और इस माइक को जोर से एक तमाचा लगाओ तो इससे कोई तकलीफ होगी? इस माइक को आप गिन करके 100 गालियां दो, इस माइक को कोई परेशानी है? नहीं है ना। तो इस माइक ने तो समत्व पा रखा है, ये तो समत्व को पा चुका है, ये सुख में भी बराबर है, दुख में भी बराबर है। सुख में भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख में भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं? हम ऐसे माइक जैसे हो जाएं, पत्थर जैसे हो जाएं कि ना हम पर सुख का असर होता है ना दुख का असर होता है। ऐसी परिस्थिति देना श्री कृष्ण का लक्ष्य है क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। तब श्री कृष्ण क्या चाहते हैं? अच्छा होता श्री कृष्ण ऐसा तरीका बताते कि अगर दुख आए, हानि आए, हार मिले, पराजय मिले, तो हम उसमें दुखी अनुभव न करें, और अगर सुख आए, विजय मिले, लाभ हो, तो हम उसमें ज्यादा खुश हो सकें। ऐसा तरीका हो तब तो कुछ बात मजे की है। जी हां, भगवान श्री कृष्ण वही कहना चाह रहे हैं, वही समझाना चाह रहे हैं, पर आपको उसका मार्ग समत्व से चलना पड़ेगा, उसका मार्ग समत्व से होकर गुजरेगा। समत्व का अर्थ है ऐसी चीज जिसको आप समान रूप से दोनों स्थितियों में लागू कर सकें। उनमें से एक चीज का नाम है अनासक्ति। समान रूप से दोनों स्थितियों पर लागू कीजिए। अगर सुखद स्थितियों से आप ज्यादा चिपक जाएंगे तो वो सुख दुख में बदल जाएगा, और दुखद स्थिति से आप ज्यादा चिपकेंगे तो आपका दुख बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमारे प्राचीन विचारकों ने, मनीषियों ने दुख बढ़ाने के 8 तरीके बताए हैं। दुख बढ़ाने के 8 तरीके हैं। उनमें से एक भी दुर्गुण अगर आपके मन में मौजूद है, एक भी दुर्गुण, तो दुनिया के सारे सुखों के साधन आपके पास हों, फिर भी आप सुखी नहीं हो सकेंगे। कोई एक दुर्गुण भी आपके अंदर मौजूद है तो। और सुख बढ़ाने के 18 उपाय हैं, हजारों हैं, उनमें से 18 मुख्य हैं, 18 मुख्य हैं। तो दुख बढ़ाने के जो उपाय हैं उनमें सबसे मेजर, सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख है आसक्ति। आसक्ति का मतलब जरूरत से ज्यादा चिपक जाना, और वो कई तरह की होती है। वस्तु से आसक्ति, व्यक्ति से आसक्ति, स्थान से आसक्ति, विचार से आसक्ति, कर्म से आसक्ति, कर्म के फल से आसक्ति। इनमें से किसी भी प्रकार की आसक्ति होगी, चिपक होगी, वो दुख का कारण बनेगी। अगर आपने कोई एक नई चीज खरीदी है, बहुत उसकी कीमत चुकाई है, बड़ा मूल्यवान आभूषण, बड़ा सुंदर आभूषण, बड़ी मूल्यवान साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी, सुंदर वस्त्र आपने खरीद लिया, और अब आपकी उससे आसक्ति ज्यादा है कि ओहो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगने लगी वो आपको, तब आप क्या करेंगे? इसका परिणाम यह होगा कि आप उसे कभी नहीं पहनेंगे, क्योंकि बहुत आसक्ति है, तो उसका परिणाम यह है कि यह खराब ना हो जाए। और अगर पहन ली तो कदम कदम पर दुख उपजेगा। किसी ने ऐसे छू दिया आपको, आप गंदी हो जाएगी। बच्चे को भी गोद में लेते हुए आप परेशान होंगे, गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फट जाएगी।
अगर उस साड़ी में जरा सी खरोंच लग गई तो आपको लगेगा कि ये खरोंच साड़ी में नहीं बल्कि आपके दिल पर लगी है, और आप बहुत परेशान हो उठेंगे। उस वस्तु से आसक्ति आपको दुख देगी। मैंने अपने घर में सब कमरों पर जाली वाले किवाड़ लगवा दिए ताकि मच्छर मक्खी अंदर ना आए। तो माता जी को उस जाली वाले किवाड़ों को लगाने में कितना खर्च आया वो कीमत पता लग गई कि जाली में, लकड़ी में, बढ़ई में, और वो जो स्प्रिंग है, और ख़ास तौर से वो स्प्रिंग जो दरवाजे को आप खोल दें बंद वो कर देगी ताकि झट से वो बंद हो जाए। आप भूल जाते हैं दरवाज़ा बंद करना, पर वो स्प्रिंग जो है वो दरवाजे को बंद कर देती है, नहीं तो मच्छर मक्खी घुस आएंगे, फायदा क्या वो जाली लगाने का, तो तत्काल बंद हो जाए। तो वो जो जाली, वो जो स्प्रिंग थी वो तो और भी ज़्यादा कीमती थी। इतनी सी चीज़ और इसकी इतनी कीमत। तो माता जी को लगभग 1 महीने तक समझाना पड़ा, वरना वो बच्चों को न अंदर जाने दे न बाहर आने दे। उनका कहना था या तो बाहर ही रहो या अंदर ही रहो, क्योंकि स्प्रिंग टूट जाएगी, स्प्रिंग टूट जाएगी। तो जब उनको ये समझा दिया कि जिस गुरुकुल में मैं हूं उसने ये व्यवस्था की है स्प्रिंग लगाने की, और ये स्प्रिंग टूटेगी तो दूसरी फिर लग जाएगी वहीं से, गुरुकुल के कोष से, आपको खर्च नहीं करना है, बस फिर आसक्ति हट गई। फिर क्या, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इस आसक्ति को बिल्कुल हटा देंगे तब क्या होगा? तब यह होगा कि आप चीज़ों का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि ये तो मुफ्त में मिल रहा है, ये तो ऐसे ही है, गुरुकुल के कोष से है, या फिर ठीक है तोड़ो। तो सरकारी अधिकारी चीज़ों का, संपदाओं का दुरुपयोग करते रहते हैं। तो सरकार के खत से आ रही है, और परमेश्वर ने जो चीज़ें दे रखी हैं जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी पर अभी नहीं चुकानी पड़ रही, आप उसके प्रति भी असावधान हो जाते हैं। तो आसक्ति का मतलब है कि आप जरूरत से ज़्यादा किसी वस्तु से न चिपक जाएं, और वस्तुओं के निर्माण और विनाश दोनों को ध्यान में रखें। ये समत्व है कि चीज़ें नष्ट होने वाली हैं, एक दिन सारी चीज़ें नष्ट होंगी, ये ख्याल रखना। पर अगर आप इस चीज़ को ही पकड़ के बैठ गए, ये तो नष्ट हो जाएगी, ये तो नष्ट हो जाएगी, ये तो नष्ट हो जाएगी, तब भी आप उससे विरक्त हो जाएंगे और उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे ये तो ख़त्म हो जाने वाली, अरे तो अभी रोना शुरू कर दीजिए। और या आप ये समझेंगे ये तो हमेशा ऐसी रहेगी और नष्ट नहीं होगी, तो किसी दिन तो नष्ट होनी है, किसी दिन तो वो चीज़ आपसे छूटेगी ही, तो जिस दिन छिनेगी उस दिन आप दुख पाओगे। इसलिए वेद ने कहा है, संभूतिम च विनाशम च यस्तत् वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। मृत्यु से पार होकर अमृत तक पहुंचने का जो मार्ग है वो ये है कि संभूति और असंभूति, निर्माण और विनाश, दोनों में समत्व स्थापित कर देना, दोनों को जोड़ कर देखना, दोनों में हार्मनी स्थापित कर लेना। विद्या और अविद्या, जो केवल विद्या पर अटका रहता है वो भी अंधकार की ओर जाता है, और जो केवल अविद्या पर अटका रहता है वो भी अंधकार की तरफ जाता है। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो य वो विद्यायाम रतः। जो केवल ज्ञान पर अटक गए हैं वो भी अंधकार की ओर जाएंगे, और जो ज्ञान रहित कर्म पर अटक गए हैं वो और भी गहरे अंधकार में जाएंगे। ज्ञान और कर्म दोनों में समत्व स्थापित कर लेना, दोनों में हार्मनी स्थापित कर लेना, दोनों को बरोबर बरोबर यानी ठीक ढंग से जोड़ पाता है जो, वही मृत्यु से पार होकर अमृत की ओर पहुंच जाता है। तो चीज़ें नष्ट होंगी, वो हमेशा आपके पास नहीं रहेंगी। चीज़ें आपकी नहीं हैं, कोई और है जिसने, जो इन चीज़ों का, सारी वस्तुओं का अधिष्ठाता है। ये एहसास, दोनों एहसास और दोनों विरोधी हैं, दोनों अपोजिट हैं। चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, नष्ट हो सकती हैं, सारी चीज़ें नष्ट होने वाली हैं। एक तरफ नाश का ध्यान और एक तरफ नहीं, ये चीज़ें कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर बनी है, इसका उपयोग। ये दोनों चीज़ें परस्पर विरोधी हैं, लेकिन दोनों विरोधी चीज़ों को साथ साथ जोड़कर देख पाना आपको मृत्यु से पार कर देता है, अमृत की ओर ले जाता है। वेद के इसी तथ्य को योगेश्वर कृष्ण इन शब्दों में कहना चाह रहे हैं। इसलिए अगर चीज़ों के बस उस वस्तु स्थिति को, उसके अस्तित्व तक आप अपनी आसक्ति चिपका लेंगे
और ये नष्ट न हो जाए इस भय से जुड़ जाएंगे तो चीज़ों के साथ जुड़ी हुई आसक्ति आपको उस वस्तु का उपयोग नहीं करने देगी और नष्ट हो जाने के डर से आप उसको ऐसा का ऐसा सुरक्षित रखेंगे और उसका परिणाम भी सुख से दूर रह जाना होगा और वो योग नहीं हुआ, अयोग हुआ। पता नहीं मैंने आपको ये संस्मरण सुनाया है कि नहीं। एक बहुत बड़े विचारक हैं और ऑफिसर रहे, हमारे देश की राज्यसभा के पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। उनका नाम है भारतेंदु प्रकाश सिंघल। इस समय 80-85 वर्ष के हैं। अंग्रेज जब यहाँ शासन करते थे तब उनका जन्म हुआ था। तो अंग्रेजों के समय में उनके नाना जी अंग्रेजों के शासन में कोई बड़े ऑफिसर थे और उनकी जमींदारी भी थी। तो भारतेंदु प्रकाश सिंघल लिखते हैं अपने एक किताब में कि जब मैं छोटा था तो बचपन में जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती थी तो हम नाना जी के घर जाते थे माँ के साथ। माँ हमें साल में एक बार मायके जाने का मौका है, 1 महीना बच्चों की छुट्टी हो गई तो अब माता पिता के पास जा रही हैं, अपने माता पिता के पास तो हमारे नाना नानी। तो हमें बहुत खुशी मिलती थी कि एक तो ये कि स्कूल से छुट्टी अब महीने भर की, और दूसरा ये कि खेलेंगे कूदेंगे, तीसरा ये कि नानी जो है बहुत प्यार करती हैं, नाना भी वहाँ जाकर खाएंगे पिएंगे और मस्ती, और मामा मामी के जो बच्चे अपनी उम्र के उनके साथ खेलेंगे कूदेंगे। इस बार स्कूल से घर जाने की खुशी और ज़्यादा हो गई थी क्योंकि पता चला था कि नाना जी ने कार मंगवाई है। अभी तो कार साधारण बात है, हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद है। उन दिनों कार लेना साधारण बात नहीं थी। पूरे शहर में 5-7 कारें हुआ करती थीं किसी किसी के पास, और विदेश से मंगवानी पड़ती थी पानी के जहाज़ पर लाद कर। तो नाना जी ने कार मंगवाई, 19,000 रुपये उस कार की कीमत। कार मंगवा ली थी तो बच्चों को खबर थी कि आप बस कार आई है, कार में बैठकर घूमेंगे। कभी कार में बैठे नहीं थे, दूर से चलती देखी थी। उस ज़माने की बात, अब से 70 साल पहले की, तो ये तब 10 साल के रहे होंगे, 10-15 साल के। कार आई है नाना जी की, कार में बैठेंगे, कार में बैठेंगे। खुश खुश उछल करके तैयार होकर के नाना के यहाँ चल पड़े। ट्रेन में बैठकर थोड़ी दूर की यात्रा की, नाना जी के शहर में पहुँच गए। घोड़ा गाड़ी लेने के लिए आई। बच्चों ने सोचा था कि कार में नाना जी लेने के लिए आएंगे स्टेशन पर कार तो वहाँ थी नहीं। घोड़ा गाड़ी में ही मामा जी आ गए लेने के लिए। घोड़ा गाड़ी में बैठ करके जब घर गए तो बच्चों ने सोचा कोई बात नहीं, घर पहुँचेंगे तब कभी तो कार में बैठने को मिलेगा, आज शाम को, कल महीने भर रहना है। तो जाकर के देखा तो हमेशा नाना जी, बच्चे आ गए हैं। जैसे ही बच्चे दरवाजे में आते थे उनकी कोठी के अंदर, महल मकान के अंदर, वैसे ही नाना जी आ जाते थे बाहर। नाना नानी भी, मामा मामी तो स्टेशन तक जाते, नाना नानी घर के दरवाजे तक रहते। जैसे ही बच्चे गाड़ी से उतरते नाना नानी उन्हें गोद में ले लेते। बच्चे आए हैं, बेटी के बच्चे, कितनी खुशी की बात है। लेकिन इस बार नानी तो आई हैं, नाना जी दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ हैं? पता चला गैराज में है जहाँ कार खड़ी है। बच्चों को प्यार करने नहीं आए दरवाजे पर, कार के पास हैं जहाँ गैराज में कार है। तो बच्चों ने सोचा चलो वहीं चल के मिल लेते हैं नाना जी से। तो सब बच्चे, बीपी सिंघल लिखते हैं, बीपी सिंघल, सब बच्चे, हम सब बच्चे, 4-5 बच्चे उछल करके नाना जी के पास पहुंच गए। नाना जी को हमने प्रणाम किया और नाना जी ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। नाना जी कार पहुंच रहे थे, कपड़ा लेकर के बड़े प्यार से कार पहुंच रहे थे। नौकर भी पहुंच सकता था लेकिन नहीं, 19,000 रुपये की कार मंगाई है, अपने हाथ से पहुंचेंगे, नौकर पता नहीं गंदी कर दे। तो उन्होंने हाथ से इस तरह पहुंच दिया, पहुंच रहे। बच्चों ने कहा नाना जी लाइए हम पहुंचे। नहीं नहीं, दूर रहो, हम पहुंचते। कार के साथ इतनी आसक्ति जुड़ी हुई है। तो बच्चों ने देखा कार जो थी लकड़ी की 4 चौकियों पर रखी हुई थी। 4 चौकियों पर वो लकड़ी की रखी हुई है कार, पहिए उसमें है नहीं। पहिए निकाल के लकड़ी की चौकियों पर कार को प्रतिष्ठित कर दिया है। तो बच्चों ने पूछा नाना जी इस कार में पहिए नहीं है? नाना जी चुप रहे। बच्चों ने पूछा नाना जी पहिए कहाँ हैं? तो बच्चों ने खुद ही देख लिया, 4 पहिए एक के ऊपर एक वहाँ रखे हुए हैं। तो बच्चों ने कहा नाना जी पहिए आपने निकाल कर वहाँ रख दिए हैं, कार चौकी पर रखी हुई है, पहिए इसमें नहीं है तो कार चलेगी कैसे, और हम कब बैठेंगे कार में? तो नाना जी ने कहा हिश, बैठोगे? 19,000 रुपये की कार में बैठा जाएगा? 19,000 रुपये की कार है। अभी आपको 19,000 रुपये थोड़े लगते हैं। 70 साल पहले 19,000 रुपये की क्या कीमत थी? जब 25 रुपये में 10 ग्राम सोना आ जाता था, कितनी कीमत रही होगी? तो 19,000 रुपये की कार, अरे
इस पर बैठा जाएगा। तो उस कीमती कार के साथ उसकी कीमत की वजह से जो आसक्ति जुड़ गई है, वो आसक्ति दुख का कारण बन गई। वस्तु से आसक्ति, व्यक्ति से आसक्ति। सारे पदार्थ किसके लिए हैं? वो पदार्थ पदार्थों के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए है। मनुष्य किसके लिए है? मनुष्य उन पदार्थों के लिए नहीं है, पदार्थ मनुष्य के लिए हैं। और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए है कि दूसरा मनुष्य हमारे लिए है? बस यहां से व्यवहार विद्या शुरू होती है। दूसरे जीवात्माओं के साथ आपका जुड़ाव जो है वो पदार्थों से ज्यादा महत्वपूर्ण है या उससे ज्यादा पदार्थ महत्वपूर्ण है? संपत्ति के झगड़े किस लिए होते हैं? भाइयों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, पार्टनर्स के बीच झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति छोटा पड़ जाता है, पदार्थ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस पदार्थ को, उस जड़ पदार्थ को चेतन सत्ता से, चेतन जीवात्मा से ज्यादा महत्व देने के कभी कभी बड़े भयंकर परिणाम सामने आते हैं। आपको किस चीज के साथ कितना योग रखना है, कितना जुड़ाव रखना है, वो जुड़ाव कितनी आसक्ति तक बदले और कितना दूर तक न जाए, इसका बिल्कुल ठीक ठीक सुयोग समझते चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक ऐसी ही घटना, एक आदमी ने नई कार खरीदी। ये घटना इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। एक व्यक्ति ने नई कार खरीदी और उसके छोटे बच्चे ने, 4-5 साल के बच्चे ने खेल खेल में गैराज में चला गया और हथौड़ी लेकर कार को मार दी। तो हथौड़ी कार को नष्ट कर देगी क्या? हथौड़ी की चोट से कार का जो बाहर का जो हिस्सा था वो थोड़ा सा पिचक गया और थोड़ा सा पेंट छूट गया। इस बच्चे के पिता को, जिसकी ये कार है, जिसका ये बेटा है, उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि वो हथौड़ी लेकर के उसने बच्चे का हाथ ऐसे रखकर हथौड़ी से उसके हाथ पर ऐसे मारा, जोर से मारा 2-3 बार। तो बच्चा रो पड़ा जोर से। जब रो पड़ा और देखा कि इसमें खून भी निकल आया है, तब वो होश में आया। कार के साथ आसक्ति, बच्चे के प्रति जो मोह है, इससे ज्यादा बड़ी हो गई। जड़ पदार्थ चेतन सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो उठा। कीमती कार महंगी खरीदी है, बच्चे के हाथ की उंगलियां तोड़ दी। अब होश में आया है, जब बच्चा रो रहा है तो बच्चे को गोद में लेकर के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाकर पता चला कि हड्डी टूट गई है और इतनी टूट गई हैं कि अब ये नहीं जुड़ेंगी, कोई तरीका नहीं है। तो डॉक्टरों ने वो उंगलियां काट दी, काट करके मरहम पट्टी कर दी। बच्चा हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। एनेस्थीसिया का, उस नशीली दवा का असर उतरा, बच्चा होश में आया। बेटे का पिता मिलने के लिए आया है। अब बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन उंगलियां तो कट गई हैं। बच्चे ने अपने हाथ को देखा है, बच्चा है 4-5-6 साल का, और देख रहा है कि अब उंगलियां तो नहीं हैं, कहाँ चली गई। बच्चे का पिता पास में आया और अब उस पिता ने बच्चे को सहलाया। तो बच्चे ने कहा, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी कार में वो निशान डाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हथौड़ा मैंने कार में मार दिया, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर के बच्चे ने फिर ये पूछा, पापा मेरी ये उंगलियां वापस उग तो आएंगी ना? छोटा बच्चा इतना ही तो जानता है, मेरी ये उंगलियां वापस उग तो आएंगी ना? पिता के पास क्या उत्तर है? क्या उत्तर है? और ये पिता हॉस्पिटल से गया और जाकर के आत्महत्या कर ली। ये दोनों ही तो गलतियां थी उसकी। पहले वस्तु की आसक्ति के आवेश में चेतन सत्ता की उंगलियां तोड़ देना, जो तुम्हारा ही पुत्र है, और फिर उसके साथ जो किया है उस आसक्ति में स्वयं को नष्ट कर लेना। अभी तुम्हारे अस्तित्व की जरूरत तुम्हारे बेटे को थी। तो जीवन के सारे व्यवहार तब असंगत हो जाते हैं जब आप सुयोग को नहीं पहचानते। जीवन का संगतिकरण बिगड़ जाएगा। व्यक्तियों के बीच, पदार्थों के बीच, व्यवस्थाओं के बीच जैसे ही वो संगतिकरण असंगतिकरण में बदलता है, वैसे ही दुख शुरू होता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समत्व स्थापित करना एक फार्मूला दोनों चीजों में लागू होता है।
न सुख के साथ मन को चिपकने दो ज्यादा, न दुख के साथ चिपकने दो ज्यादा, तो दुख से भी पार हो जाओगे और सुख से भी पार हो जाओगे, सुख में भी चिपकोगे नहीं। एक सेठ के मुनीम ने आकर के उसको सूचना दी, सेठ जी पानी का जहाज जो हमने भेजा था माल भर कर के दूसरे देश में जहां वो सामान बिकना था, वो पानी का जहाज समुद्र में तूफान आया और डूब गया है, और अफसोस कि उसका बीमा नहीं कराया जा सका था। तो सेठ ने कहा कोई बात नहीं, और कितने जहाज भेजे थे? 5 जहाज भेजे थे। कितने डूब गए? 1 डूब गया। 1 डूबा है ना, 4 तो सुरक्षित हैं। तो ऐसा तो होता रहता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बीमा नहीं हुआ था ना, कितने करोड़ का नुकसान हुआ? इतने करोड़ का। और जो बाकी 4 जहाज हैं उनसे लाभ कितने का होगा? इतने करोड़ का। ठीक है। वो 4 जहाज जो गए वो तो पहुंच गए सकुशल, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि भाव उस चीज का जो माल भर करके भेजा गया था, उस माल का भाव उस देश में, जब वो माल उस देश में पहुंचा तो उसके भाव 3 गुना बढ़ गए। जितने लाभ की उम्मीद थी उससे 3 गुना लाभ हुआ। तो मुनीम ने खुश खुश आकर के सेठ को बताया, सेठ जी 1 जहाज डूब गया था, उसमें इतने करोड़ का नुकसान हुआ, हमें उम्मीद नहीं थी, बाकी जो 4 जहाजों का सामान वहां पहुंचा है उसका भाव इतना बढ़ जाएगा कि हमें 3 गुना फायदा हुआ है। सेठ जी को क्या करना चाहिए? खुशी से उछल पड़े, नाचने लगे, अरे वाह 3 गुना फायदा हो गया। सेठ जी ने बड़े निर्विकार भाव से उत्तर दिया, कोई बात नहीं मुनीम जी, अभी तक हम कितने जहाज भर करके भेज चुके हैं उन देशों तक? सैकड़ों बार पानी के जहाज में माल भर भर के गया है, बिकता रहा है, ये तो होता ही रहता है। दोनों स्थितियों में उसकी जो मानसिक स्थिति है वो एक संतुलन पर है। ऐसा नहीं है कि उसको जो धन का लाभ हुआ है उसमें खुश नहीं है, उस खुशी के मनोभाव से उसने अपनी आसक्ति को बहुत ज्यादा नहीं जोड़ा है। और आशा और निराशा इन दोनों को समन्वित करके चल रहा है। माल बिक भी सकता है, भाव बढ़ भी सकता है, भाव घट भी सकता है, जहाज डूब भी सकते हैं। सब तरह की संभावनाओं को साथ जोड़कर आप चलते हैं तो जीवन में जब दुख आता है आप उस दुख से उतना ज्यादा दुखी नहीं होते, और जब सुख मिलता है तो और ज्यादा सुखी होते हैं। अच्छा बताइए, इंसान को आशावादी होना चाहिए कि निराशावादी? आशावादी नहीं। अगर आप आशावादी हैं तो आप बहुत दुखी रहेंगे। तो फिर क्या निराशावादी होना चाहिए? अगर आप निराशावादी हैं तो आप लगातार दुखी रहेंगे। फिर क्या हो? समत्ववादी होने में क्या मुसीबत है? यथार्थवादी होने में क्या मुश्किल है? तो आशा और निराशा दोनों को जोड़ा जा सकता है, दोनों में संतुलन रखा जा सकता है। हाँ, रखा जा सकता है। कैसे? अगर आप आशा और निराशा दोनों में संतुलन साध लें तो जब आपको कुछ हासिल होगा तब आप ज्यादा खुश होंगे, और अगर नहीं हासिल हुआ तो आप दुखी नहीं होंगे। आशा और निराशा दोनों में एक संतुलन बना लेना। कैसे होगा? ऐसे होगा। एक नौजवान नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। जिस जिस तरह की योग्यता चाहिए वैसी वैसी योग्यता इसके पास है, सर्टिफिकेट्स हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। इंटरव्यू देने के लिए जाते हुए डर लग रहा है। किस बात से डर लगता है? नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है, मन ही मन डर रहा है, स्वाभाविक है। पर डर का कारण क्या होता है? सोचिए। डरने के 2 ही कारण होंगे। जो भी मन में घबराहट है उसके 2 ही कारण हैं। या तो ये कि वो इसलिए डर रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लें इंटरव्यू में, पता नहीं क्या बात कर लें, इसलिए डर रहा है। तो ये डर इसलिए गलत है कि अगर जिस विषय की उसको नौकरी चाहिए, मान लीजिए वो संस्कृत के अध्यापक की नौकरी लेने जा रहा है, या फिजिक्स के टीचर की, या मैथ्स के टीचर की, अगर अपने सब्जेक्ट पर उसकी पकड़ है तो पूरा आत्मविश्वास होगा कि नहीं, ठीक है पूछ लो कहीं से भी, हमें पूरा मालूम है, जो भी पूछोगे, जितना बच्चों को पढ़ाने लायक नॉलेज
चाहिए उतनी मेरे पास है, पूछ लो। तो इस आत्मविश्वास की वजह से उसे डर नहीं लगेगा। जिस काम के लिए नौकरी पर जा रहा हूं मुझे उस काम का पूरा एक्सपीरियंस है, करवा के देख लो, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है। पर फिर भी डर होगा, उसका एक कारण और है, वो होगी आशा या निराशा। मन में ये धुकुर पुकुर लगी रहेगी, उथल पुथल, पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी पर रखेंगे नहीं रखेंगे, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा कोई योग्य व्यक्ति हो सकता है किसी मिनिस्टर ने सिफारिश भेज रखी हो सकता है मैनेजर का भतीजा भी एप्लीकेंट हो, उसने भी अप्लाई किया हुआ हो, कई कारण हो सकते हैं। तो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मन में ये भय रहेगा कि नहीं। इस भय से ऊपर उठने का क्या तरीका है, बस आशा और निराशा दोनों को जोड़ लो। अगर आशा बिल्कुल खत्म कर दोगे कि नहीं ये नौकरी नहीं मिलेगी, 100% तय हो जाए कि नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें पता लग जाए कि मिनिस्टर का भतीजा वहां पर नौकरी पर लगने वाला है, तब तो आप इंटरव्यू देने ही नहीं जाएंगे, है ना, फिर आप कर्म ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आशा आपने बहुत बांध ली कि हाँ मुझे तो ये नौकरी मिलनी है, मिलेगी ही, और बहुत आशा लगा करके आप गए और नौकरी नहीं मिली, तब आपको ज्यादा दुख होगा। और पूरी निराशा रख ली तो आप नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने ही नहीं जाएंगे, तो नौकरी नहीं मिलेगी। दोनों तरह से दुख है, आशा में भी और निराशा में भी। तो आप क्या करें, निराश न रहें, उम्मीद रखें कि हाँ आपने प्रयत्न किया है, मेहनत की है, आप योग्यता रखते हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। पर आप इतनी आशा भी मत बांध के रखना कि मिल ही जाएगी, हो सकता है आपसे ज़्यादा योग्य कोई हो, तो मन में थोड़ा निराशा का भी कालम रखना, हो सकता है नहीं भी मिले। तो अगर नहीं मिलेगी तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि पहले से आप तैयार थे कि हो सकता है नहीं मिलेगी। निराशा का एक छोटा हिस्सा आपके मन में काम कर रहा था और आप तैयार थे कि नहीं मिली तो कोई बात नहीं, फिर और दूसरी जगह ट्राई करेंगे। तो आप निराशा के लिए भी तैयार थे, नौकरी नहीं मिलेगी इस परिस्थिति के लिए भी आपका मन तैयार था, तो नौकरी नहीं मिली तो आप दुखी नहीं होंगे और दोबारा से कहीं ट्राई करने के लिए तैयार रहेंगे। और चूंकि मन में थोड़ी निराशा थी, हो सकता है नहीं भी मिले और फिर मिल गई तो आप ज्यादा खुश होंगे। इसलिए आशा और निराशा दोनों का समन्वय कर लें। समत्व इसको कहते हैं। कर्म के कौशल का नाम भी योग है। आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई, ऑपरेशन बहुत अच्छा किया, मकान बहुत अच्छा बनाया, कपड़ा बहुत अच्छा बुना, बहुत अच्छे से आपने कविता रची, बहुत अच्छा गीत गाया, इन सब में आपका कौशल काम कर रहा है। आपने संगीत के सुरों को अच्छी तरह से साधा, मेहनत की और उनमें बढ़िया समन्वय स्थापित किया, हारमोनी, तब संगीत उपजा। कितना नमक, कितनी मिर्च, कितने मसाले, कितना पानी, कितनी देर तक आग, धीमी या तेज, इस सब का ठीक ठीक संतुलन रखते हुए, संगतिकरण रखते हुए आपने सब्जी बनाई, उसमें रस उपजा। रस कहाँ उपजेगा, रस कहाँ उपजेगा, जहाँ समत्व है, जहाँ बरोबर है, जहाँ सब ठीक ठीक है, जहाँ सब संतुलन है, जहाँ सब ठीक तरह से हारमोनी है, वहाँ पर रस उपजेगा, इंटरेस्ट उपजेगा, वो चीज़ अच्छी बनेगी। पर कर्म का कौशल इतना ही नहीं है कि आपने सब्जी हलवा अच्छा बना दिया, मकान बढ़िया बना दिया, संगीत अच्छा सा गा दिया, इतना ही कौशल नहीं है। ये कौशल तो तब पूरा होता है जब आप उसके 8 फायदे ले सकें। और वो 8 फायदे मैं आपको इस बार जरूर बताकर जाऊंगा। मुझे तो ऐसा ख्याल था कि मैं बता चुका हूं, पर कोई बात नहीं, इस समय तो 12:15 बज गए, दोपहर के सत्र में, रात को, कल सुबह, कल दोपहर को, कल रात को, जब मूड आएगा और जब मुझे लगेगा कि अब बताया जाना चाहिए या प्रसंग के साथ जब बात जुड़ जाएगी, तब मैं उन 8 लाभों को कह दूंगा। तो आप लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पधारे। मैं अब आपसे ये निवेदन बिल्कुल नहीं करूँगा कि और लोगों को भी कहना आने के लिए, जगह नहीं बचेगी, लेकिन आप इतने तो आते रहें। जीवन में सुखों को बढ़ाने का और दुखों को कम करने का एक और भी तरीका है। सुखों को बढ़ाने का, दुखों को कम करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका ये है कि आप सुख और दुख को बांटना सीखें। दोनों में समत्व लागू होता है, सुख में दुख में समत्व लागू होता है। एक ही फार्मूला
दोनों स्थितियों में लागू कर लेने का नाम भी समत्व है। जैसे सुख और दुख के साथ एक ही चीज लागू होती है, ये बीत जाएगा। सुख का समय भी बीत जाएगा, दुख का समय भी बीत जाएगा। सुख भी सदा नहीं रहना है, इसलिए उसके साथ चिपकना मत। दुख भी सदा नहीं रहना है, इसलिए घबराना मत। दुख भी सदा नहीं रहेगा, एक दिन आएगा जब ये दुख खत्म होगा। ये समझ, सुख और दुख में एक फार्मूला समान रूप से लागू होता है, और वो समान रूप से लागू किया फार्मूला सुख को बढ़ा देता है, दुख को कम कर देता है। कौन सा है वो? अभी बोला मैंने, कौन सा? सुख और दुख को बांटना सीखें। सुख भी बांटें, दुख भी बांटें। किन के साथ? जब सुख बांटा जाता है प्यार करने वाले लोगों के साथ, तब सुख के साथ विचित्र बात होती है कि सुख कई गुना बढ़ता है। और दुख जब बांटा जाता है प्यार करने वाले लोगों के साथ, जो हमारे हित चिंतक हैं, प्रेम करने वाले हैं, उनके साथ जब दुख बांटा जाता है, तब दुख के साथ विचित्र बात होती है। क्या होता है? दुख कम होता जाता है, माइनस होता जाता है, कम होते होते लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है। अगर आप परमात्मा के साथ गहरा योग स्थापित कर सके हैं, परमात्मा के साथ जुड़ाव करने के लिए आप कुछ देर रोज परमेश्वर के निकट बैठते हैं ईश्वर की उपासना में, तो उसका परिणाम क्या होगा जानते हैं? उसके जो लाभ हैं बहुत सारे हैं। उसमें ऋषि दयानंद एक लाभ बताते हैं, पहाड़ जैसे दुख का राई के सरसों के दाने जैसा रह जाना। पहाड़ जैसा दुख राई के दाने जैसा रह जाए, अगर वो परिस्थिति चाहिए तो दूसरे जीवात्माओं के साथ जुड़ाव करोगे तो दुख कम होगा, सुख बढ़ेगा। परमात्मा के साथ जुड़ाव करोगे तो आनंद की उपलब्धि होगी। और पहाड़ जैसा दुख अगर जीवन में संसार में कभी आए तो वो राई के और सरसों के दाने जैसा रह जाएगा। उस योग को, उस साधना को सिद्ध करना है। और प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जीवन की उस शैली को समझ सकता है। बस ऋषियों की यही खूबी है, जीवन जीने की जिस शैली को ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, एक एक व्यक्ति अपने जीवन को किस तरह से जिए, और जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की व्यवस्थाएं कैसी हों, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, विवाह व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाओं के जितने भी भाग हैं, उन सब पर ऋषियों के जो दिशा निर्देश हैं, जो सूत्र हैं, उन्हें हम जितने अंशों में समझ लेंगे और जितना अपने जीवन में, परिवार में, समाज में उनको धारण कर लेंगे, अपने परिवार, व्यक्तिगत जीवन और समाज का हिस्सा बना लेंगे, उतने ही अंशों में हमारा सुख और आनंद बढ़ता जाएगा। तो अभी अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, और बची हुई बातें बस कल का दिन और है। भुज आर्य समाज का जो उत्सव है बड़ा टाइट रहता है। बाकी जगह 5 दिन में उतने ही भाषण होते हैं, 6 दिन में उतने ही भाषण होते हैं, जहाँ यहाँ 2 दिन में और 2.5 दिन में आप पूरा लाभ प्राप्त कर लेते हैं, सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी। उसका कारण ये है कि बड़े शहरों में मैं देखता हूँ, उत्तर भारत में हर शहर में, बड़े शहर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, दिन में कोई सुनने नहीं आता। सुबह 9 बजे तक बस, उसके बाद लोगों को ऑफिस भागना है, और शाम को 8:30 के बाद 10, 10:30 तक दिन में कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो भुज में और ऐसे ही कुछ 2-4 जगह पर यह स्थिति देखने को मिलती है कि सुबह से लेकर रात तक कार्यक्रम चलते रहते हैं, और आप सब लोग बड़ी तन्मयता से, बड़ी तल्लीनता से, बहुत प्रेम रुचि के साथ सुनते रहते हैं। तो ये सुनना आपके आचरण में उतरे, व्यवहार में उतरे, और बार बार सुनते रहने से वो ज्ञान और वो तथ्यपूर्ण बातें आपकी सब कॉन्शियस का, आपके अवचेतन मन का हिस्सा बनती हैं, और उसके बाद वो व्यवहार में उतरती हैं। विचार में और आचार में एक लंबा गैप होता है, उस गैप को पाटने के कुछ तरीके हैं, और उनमें से एक तरीका है बार बार सुनना उन्हीं विचारों को, बार बार पढ़ना उन्हीं विचारों को। इसलिए अलग अलग वक्ताओं के द्वारा प्रतिवर्ष आपको वही बातें, मूलभूत बातें वही हैं, वही बातें अलग अलग मुख से अलग अलग तरीके से सुनने को मिलती हैं। वही तथ्य जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के वही सिद्धांत आपको बार बार सुनने को मिलते हैं, और फिर धीरे धीरे वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं, तब व्यवहार में उतरने की स्थिति आती है। तो आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं पर रोकता हूँ। आप लोग इसी श्रद्धा, प्रीति, अभिरुचि के साथ इन विचारों को, वैदिक चर्चाओं को सुनते रहें। आपके जीवन में सब प्रकार के सुख और आनंदों का अवतरण हो, मेरी सद्भावनाएं स्वीकार करें।